नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। संसार में सुख दुख जो है वह विकल्पों का ही कारण है। विकल्प तो दुख को ही देने वाले होते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो वही हमारे विकल्प जो हमें दुख का कारण बन रहे थे वो हमारे लिए सुख का साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकता है, और समीचीनता के अभाव में वही विकल्प अनंत दुख का कारण बनता है। तो पुरुषार्थ हम थोड़ा सा करें और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा द्वारा हमें वह विधा प्राप्त हुई जिसके माध्यम से हम अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निराकुल बना सकते हैं। और वही निराकुलता आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए पंडित अखिलेश शास्त्री, रमगढ़ा, उत्तर प्रदेश से
महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जब पंचम काल में श्रावक और साधु पंचम स्वर्ग तक ही जा सकते हैं तो फिर मुनि दीक्षा क्यों लेना, श्रावक बनकर ही स्वर्ग क्यों ना प्राप्त करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पंचम काल में साधु और श्रावक की स्वर्ग गमन की सीमा अवश्य है, पर दोनों के स्वर्ग गमन में या स्वर्ग प्राप्ति में बहुत अंतर हुआ करता, क्योंकि कहने के लिए वह स्वर्ग में जो कल्पवासी देवों को या उस देव गति को प्राप्त करना, ये सामान्य कथन अवश्य ही प्राप्त होता है, पर उस सामान्य कथन के साथ साथ विशेष अवस्थाओं को भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। तात्पर्य ये है कि देव गति भले ही देव उस अच्छी गति या सद्गति के निमित्त से स्वीकार की जाती है, पर देवगति में भी दुर्गतियों को समझने की आवश्यकता है। जो 4 प्रकार के देव कहे जाते हैं, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक या कल्पवासी, उनकी उस विशेष अवस्था के अनुसार दुर्गति सद्गति भी स्वीकार होती है। जैसे भवनवासी, वेंतर और ज्योतिष, इन देवों को देव गति प्राप्त होने पर भी सद्गति नहीं अपितु वह देव दुर्गति के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। रही बात जो विमानों में रहने वाले वैमानिक देव है, उन वैमानिक देवों के निमित्त से भी कुछ दुर्गतियों के रूप या उन स्वर्गों में रहने वाले देवों को भी जो निम्न प्रकार के देव होते हैं, चूँकि 10 प्रकार के देवों की वहाँ भी कल्पना हुआ करती है सामानिक, इंद्र, त्रायत्रिंशत, लोकपाल आदि की अपेक्षा से, तो उनकी अपेक्षा से जो भी उनमें अंतर देखने में आता है, यही अंतर वहाँ श्रावक बनकर और साधु बनकर स्वर्ग जाने की सीमा के अनुसार पंचम काल के अपेक्षा से समझना होगा। क्योंकि साधु मुनि बनकर मुनि दीक्षा धारण करते हुए निरतिचार व्रतों का पालन करना, भावलिंग को धारण करना, ये भी इसमें बहुत बड़ा मैटर है कि भावलिंग सहित मुनि दीक्षा धारण की है या मात्र द्रव्यलिंगी मुनिराज बने हैं। श्रावक भी किस प्रकार से वास्तव में श्रावक अवस्था को या श्रावक भावलिंग को प्राप्त है, या मात्र दिखावे के लिए श्रावक बने हैं, या मात्र श्रावक कुल में जन्मे हैं। तो ये भिन्न प्रकार से उनकी अंतरंग विशुद्धि, अंतरंग कर्मों का क्षय क्षोक्षम आदि के निमित्त से भी ये सभी व्यवस्थाओं को समझते हुए ही इसका वास्तविक निर्णय किया जा सकता है। रही बात दोनों समान रूप से 5वें सर्ग तक पहुंचने की जो सीमा मर्यादा निर्मित की है या प्राप्त की है, वहाँ ये अवश्य समझे कि जो उस इंद्र, सामानिक, त्रायस्तेंस, लोकपाल आदि के निमित्त से जो उत्कृष्ट भेद उन वैमानिक देवों में भी होते हैं, उनमें अगर पहुंचना है तो नियम से साधु मुनि, वह भी भावलिंगी निरतिचार व्रतों का पालन करने वाला ही जीव वहां पहुंच सकता है। सामान्य श्रावक ऐसे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उन स्थानों को प्राप्त करने के लिए जैसे सौधर्म है, ऐशान है, इन स्वर्गों में जो विशेष रूप से उत्कृष्ट पुण्यात्मा जीव पहुँचते हैं, वे सामान्य रूप से श्रावक होकर नहीं पहुँच सकते। जब तक महाव्रतों की निरतिचार भावलिंग के साथ आराधना नहीं होती, तब तक इन उत्कृष्ट पदों को प्राप्त नहीं किया जाता। जैसे उन 10 भेदों में वैमानिक देवों में अंतर देखा जाता है। कुछ देव सौधर्म आदि की आज्ञा से विमान बनकर या वाहन बन के आते हैं, कोई तिर्यंच बनता है, कोई सैनिक है, अनेक जाति के देव आदि आदि जो भिन्न भिन्न प्रकार के देवों की वहाँ गणना की जाती है, उनके परिप्रेक्ष्य में ये सभी व्यवस्था भिन्न भिन्न समझना होगी। भले ही श्रावक उन स्वर्गों तक पहुँच रहा है, पर वह पूर्ण रूप से अनेक जाति के देव बन सकता है, या और भी जो निम्न प्रकार के देवों की संकल्पना वहाँ पर होती है, कल्पनाएं जहाँ होती है, इंद्र से लेकर वह अनेक जाति तक, तो नीचे नीचे के जो पद है
जो व्यवस्था है वह साधु बनकर नहीं अपितु श्रावक बनकर ही प्राप्त होती है। साधु निरतिचार संयम का पालन करते हुए भावलिंग के साथ नियम से उन स्वर्गों में भी उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करता है। नियम से नीचे वाले पदों को प्राप्त करने वाले वे श्रावक ही होते हैं और श्रावक भी तथाकथित श्रावक होते हैं। भावलिंगी जो आवश्यकों का पालन करने वाले व्रती श्रावक जो होते हैं वो भी उनमें से ही और उच्च उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। ये पदों की अपेक्षा से उनके उस वैमानिक में भी स्वर्ग में भी जो अनेक प्रकार के देवों के भेद बताए हैं उनकी तारतम्यता से कम अधिकपना साधु और श्रावक इनकी उस देव आयु को प्राप्त करने के निमित्त से समझना। साथ में ये भी अवश्य समझना कि श्रावक बनकर आप कितनी ही ऊंचाई तक पहुंचना पर जब तक साधु बनेंगे नहीं तब तक कर्मों की क्षपणा कर्मों के निर्जरा उतने अंशों में नहीं होगी, जिसके कारण से किसी भी प्रकार से आप मोक्ष के पुरुषार्थ को कार्यकारी पुरुषार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए श्रावक बनकर कर्मों के निर्जरा करना और साधु बनकर कर्मों की निर्जरा करते हुए इन उत्कृष्ट स्थानों को स्वर्ग आदि को प्राप्त करना, इसमें बहुत अंतर है। एक श्रावक भी वहाँ पहुँचता है पर साधु वहाँ पहुँचने पर वह अपने आत्मा में उस साधु बनने का भी अभ्यास करता है, कर्मों की अधिक निर्जरा करता है। वह भी मोक्ष मार्गी होने से कथनचित शीघ्रता से अपने भवों का नाश करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सानू जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तुति निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता कैसे बनाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र गृहस्थ जीवन ही नहीं अपितु प्रत्येक संसार में रहने वाले उस संसारी जीवों के जीवन के साथ अनुकूलता और प्रतिकूलता स्वाभाविक रूप से ही देखने में आती है और ये परम सत्य इन परिस्थितियों में जीवों को समझने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे सामने देखने में आ रही है वह मात्र और मात्र अपने स्वयं के कर्मों के निमित्त से ही हुआ करती है, अन्य किसी के भी कारण से नहीं होती है। जैसे कुछ जीवों का यह सोचना होता है कि किसी के निमित्त से ये विपरीतता, किसी के निमित्त से अनुकूलता, किसी के करने से मेरा अच्छा, किसी के करने से सोचने से मेरा बुरा होता है, तो ये उनकी मात्र मान्यता है। वास्तविकता ऐसा किंचित भी नहीं है। वास्तविकता में जो अनुकूलता और प्रतिकूलता जीव के साथ आती है, चाहे सुख रूप हो, दुख रूप हो, अच्छाई रूप हो, बुराई रूप हो, ये मात्र और मात्र जीवों के स्वयं के कर्मों के ही निमित्त से होती है। जैसा जैसा कर्म का आश्रयबंध जीव ने किया है वैसा वैसा ही उसके साथ वह उदय में आता है और जैसा जैसा वह उदय में आता है वैसा वैसा ही पूर्ण रूप से उसके लिए वह सुख दुख देने वाला, अनुकूलता प्रतिकूलता देने वाला निमित्त बनता है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में ही जो अपने मन को मजबूत करते हुए ये निर्णय करता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वह मात्र और मात्र मेरे स्वयं के कर्मों के उदय के निमित्त से ही हुआ है, वो ही शायद इस जीवन में कुछ अंशों तक सुखी होने की संभावना है। मतलब जो गृहस्थ जीवन हुआ करता है उसमें जो सामान्य रूप से विपरीतताएं दिखती है कई सारे निमित्तों से, चाहे अंतरंग निमित्त हो चाहे बहिरंग निमित्त हो, उन प्रत्येक समय में प्रत्येक परिस्थिति में हम अपने मनस्थिति को मजबूत बना के रखें कि ठीक है, ये अगर ऐसा हमने कर्म नहीं किया होगा, आश्रयबंध ऐसा नहीं किया होता पूर्व समय में, पूर्व पर्याय में, तो ऐसे सगे संबंधी क्यों मिले, ऐसी विपरीतताएं क्यों मिली। तो ये सोचने से ही कुछ अंशों में आपके भीतर अनुकूलता आ सकती है, पर यह भी अवश्य समझे कि ये विपरीत दिनों में इतनी अनुकूलता लाना हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे विपरीत परिस्थितियों को सतत आपको अपने मजबूत मनस्थिति से ही ठीक करने की आवश्यकता है। आप जितनी मजबूती के साथ अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करते हुए प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक परिस्थिति को हैंडल करने का निर्णय करोगे, उतना ही आप उन विपरीत परिस्थितियों में अपनी अनुकूलता स्वयं के भीतर से ही प्रकट कर सकते। क्योंकि किसी दूसरे के कहने से, दूसरे के बताने से किसी भी प्रकार से कभी अपने भीतर अनुकूलता नहीं आ सकती।
आपको अनुकूलता लाने के लिए विपरीत परिस्थितियों का स्वयं के मजबूत मनस्थिति से ही सामना करने की आवश्यकता है। साथ में कुछ अंशों में आप अपने जीवन में उस अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जैसे कठिन ग्रंथ नहीं सही पर सामान्य ग्रंथ जो प्रथमानियों के कहे जाते हैं, जिसके माध्यम से जो अनेक महापुरुषों के जीवन में आई हुई उन विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने कैसे हैंडल किया, ये सोचते हुए, ये पढ़ते हुए अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचें कि उनके साथ इतनी विपरीतता होने पर भी उन्होंने इतनी सहजता से अपने जीवन को जिया है, तो हमें अपने जीवन में कितनी अनुकूलता धारण करनी होगी। ये उनकी घटनाक्रम को पढ़ने से, उनके चारित्र को पढ़ने से नियम से हम अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए ऐसे समय में अनुकूलता लाने के लिए स्वाध्याय में थोड़ी सी वृद्धि करनी होगी। प्रथमानियों को विशेष दौर से पढ़ने की आवश्यकता है। जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो आज हमें तो अग्नि परीक्षा भी देनी नहीं पड़ रही। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, हमारा तो चीरहरण भी नहीं हो रहा है। ऐसा विचार करते हुए स्वयं के मन स्थिति से ही आप इन विपरीत परिस्थितियों को पूर्ण रूप से अनुकूल बना सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शकुंतला जैन, तेउदा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, हमें क्रोध क्यों आता है और इस पर कंट्रोल हम कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्रोध उत्पन्न होने के कई सारे निमित्त हुआ करते हैं। एक अंतरंग निमित्त भी हुआ करता है जो कि तीव्र क्रोध कषाय का जो कर्मोदय होता है उसके निमित्त से भी क्रोध आता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जो अक्सर सभी जीवों के भीतर देखने में आता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा यानी इच्छा अपेक्षाओं की पूर्णता नहीं होने से भी जीवों को क्रोध प्रकट हो सकता है। क्योंकि जिससे जो अपेक्षाएं हुआ करती है, जो इच्छाएं हुआ करती है, उसकी पूर्ति नहीं होना और उसके कारण से स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का क्रोध कषाय उद्वेलित होना, गुस्सा आना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। तीसरा कारण क्रोध के पीछे आचार्य भगवंतों ने भोजन का अपर्याप्त प्राप्त होना या इच्छानुसार भोजन का नहीं होना। कभी कभार ऐसा होता है जो खाने की इच्छा है वह प्राप्त नहीं होता, या जितनी भूख है उतना पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। भोजन से भी अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है, इच्छाओं के निमित्त से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो भी वह क्रोध कषाय भड़क सकती है। साथ में अन्य भी निमित्त नैमित्तिक कारण हो सकते हैं। जैसे किसी विशिष्ट स्थान पर आपने अगर महसूस किया हो तो किसी विशिष्ट स्थान पर पहुंचने से किसी व्यक्तियों को गुस्सा बहुत तेज़ आती है। कुछ काल का प्रभाव भी हो सकता है, कुछ निर्धारित समय में ही जीवों को गुस्सा आती है। तो ये निमित्त नैमित्तिक रूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन पर द्रव्यों का, पर क्षेत्रों का, पर कालों का, पर भावों का प्रभाव पड़ने के निमित्त से भी कथनचित जीवों को गुस्सा आ सकती है। ऐसे एक नहीं अनेकानेक कारण क्रोध कषाय उत्पन्न होने के लिए हो सकते हैं। और ये भी स्वाभाविक है, जब तक इन कारणों को व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक किसी भी प्रकार से उन कारणों को वह कंट्रोल भी नहीं कर सकता या क्रोध को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि उपायों को कंट्रोल किए बिना, उपायों को संभाले बिना कभी भी कार्य सधता नहीं है। इसलिए इन कारणों को साधना होगा। मतलब जिनसे व्यक्ति अपेक्षा रखता है उनके प्रति माध्यस्थ हो जाना, क्योंकि जितनी जितनी आप अपेक्षा रखोगे उतनी उतनी उपेक्षा मिलेगी, और जहाँ उपेक्षा हुई वहाँ स्वाभाविक रूप से क्रोध कषाय भड़कना ये देखने में ही आता है। इसलिए पर वस्तु से, पर व्यक्ति से कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना बनाए रखें। उससे भी हम कुछ अंशों में उस क्रोध कषाय पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये अनुभव करने का प्रयास करें कि क्या किसी विशेष निर्धारित स्थान पर पहुंचने से गुस्सा आता है, किसी विशेष व्यक्ति को देखने से क्रोध आता है, या किसी विशेष काल में ही हमें क्रोध कषाय भड़कती है। इसका भी थोड़ा सा विवेक अगर रखा जाए, ध्यान रखा जाए, तो उस समय को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को टालने का भी प्रयास किया जा सकता है, जिसके माध्यम से वह कषाय भी कंट्रोल हो सकती है, गुस्सा भी कम किया जा सकता है। भले ही 100% क्रोध को या किसी कषाय को जीतना वर्तमान में संभव नहीं है, पर कुछ अंशों में अवश्य ही हम उस कषाय को, और विशेषकर
करके क्रोध को तो हम सोचे तय करें तो जीत अवश्य ही सकते। साथ में अगर हमें ऐसा लगा कि क्रोध कषाय आ रही है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसे व्यक्ति को छींक आने से पहले कुछ समय समझ में आता है कि अब छींक आने वाली है, वह हाथ पकड़ लेता है, रुमाल निकाल लेता है। ऐसे ही जब तीव्र क्रोध कषाय भड़कने वाली है या कोई भी कषाय भड़कती है, एक कुछ समय पहले व्यक्ति को यह अनुभूत होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, अब गुस्सा आने वाली है, मैं चिड़चिड़ाने वाला हूँ, तो तुरंत ही हम उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करें, उस व्यक्ति से दूर होने का प्रयास करें, एकांत में पहुँचने का प्रयास करें, अपने आप को मौन दिलाने का प्रयास करें, या बहुत भीतर से गर्मी सी भड़क रही है या बहुत क्रोध अंदर उबल रहा है ऐसे समझ में आए, तो तुरंत ही ज़ोर ज़ोर से नमोकार पढ़ना शुरू कर दे, ज़ोर ज़ोर से भक्तामृत पढ़ना शुरू कर दे, मंदिर में पहुँचे, गुरु के पास पहुँचे, कुछ ऐसे निमित्तों के पास पहुँचे या कुछ ऐसा विषय अपने मन को दे जिससे तुम्हारा ये कषायिक परिणाम, जो भाव तुम्हारे मन में हो रहे हैं, वो अपने आप डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि कषाय करने से भीतर एक ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा को आप डाइवर्ट करोगे तो उसके दुष्परिणाम भोगने में नहीं आएंगे। कथनचित वह अंतरंग में कषाय की थी, उसके निमित्त से कर्मों का आश्रव तो होगा, पर जो परनिंदा कषाय के निमित्त से और क्रोध कषाय गुस्सा आदि के निमित्त से होने वाली थी, उससे भी आप बच सकते हो। इन सभी कारण और उपायों को समझते हुए ही आप अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रिया सिंघई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारा मन बहुत चंचल है, जरा सी बात में मुझे बुरा लग जाता है और थोड़े ही समय बाद खुश हो जाता है हमारा मन। जरा में मुझे गुस्सा आता है तो और जरा सी देर में शांति भी हो जाती है। तो क्या यह हमारी अज्ञान दशा है, और इस अज्ञान दशा को हम कैसे दूर करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन तो चंचल ही हुआ करता है, पर उस चंचल मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करना या उस मन की एकाग्रता को प्राप्त करवाना, ये परम आवश्यक कार्य प्रत्येक जीव का हुआ करता है। जब तक किसी भी प्रकार से मन का विवेक या मन पर कंट्रोल नहीं होता है, तब तक वह जीव कभी भी वास्तविक सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं करता। क्योंकि जैसे पतला तवा जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, ऐसे ही कुछ जीव बहुत जल्दी भावुकता के कारण से सुख के दिनों में हर्षित होते हैं और दुख के दिनों में खेद को, दीनता को प्राप्त करते हुए रोते बिलखते हुए देखने में आते। तो ऐसे कारण से वह प्रतिपल प्रति समय कर्मों का आश्रय बंद करते हैं, और अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ऐसे मन की तुरंत छटपटाहट या चंचलपने से ही जीव अधिकांश रूप से कर्मों का आश्रय बंद करता है। ये विशेष बात समझने योग्य है कि ऐसी परिस्थिति में जीवों को अपने भीतर से एक विवेक उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ भावुकता के निमित्त से, जो मन की तुरंत चंचलता होकर कभी इधर कभी उधर ऐसे जो परिणाम हो रहे हैं, उसको आपके स्वयं के विवेक से ही आप शांत कर सकते हो, अन्य किसी से नहीं। ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण से ही, वह ज्ञान के कमी के कारण से, विवेक के कमी के कारण से ही आप तुरंत घटने वाली घटनाओं को लेकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उस घटनाओं में भावुक होते हुए उसके जैसे ही बह जाते हैं, वही जैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए आप पहले अपने आप को विवेक से प्रतिफलित करने की या विवेक से अपने आप को आपूरित करने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ मन का नहीं होना, फिर गुस्सा आना, गुस्सा आने से पुनः उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाना, आदि आदि बहुत सारी फिर उसके निमित्त से लंबी चौड़ी हिस्ट्री बन सकती है। इसलिए विवेक पूर्वक अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करें। जो भी हो रहा है ये आपके पूर्व नियोजित कर्मों के निमित्त से ही हो रहा है, और ये भी अवश्य ध्यान रखें कि आज जो आप करोगे वह पुनः आने वाले समय में आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ये विवेक रखते हुए आप अपने मन को कुछ अंशों में शांत करने का प्रयास करें। भले ही पूर्ण रूप से मन शांत नहीं हो पाए, पर कुछ अंशों में मन को शांत करने के लिए आप पुरुषार्थरत रहे।
कुछ गंभीरता को धारण करने का और विवेक को धारण करने की आवश्यकता है। जितनी गंभीरता और जितना विवेक आप अपने भीतर जागृत करोगे, उतना ही आपकी मन की चंचलता को आप विराम देते रहेंगे और इससे आपको बहुत सारी एक आंतरिक शांति प्राप्त होगी। क्योंकि बाहर के सुख दुखों को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आंतरिक शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार से उपायों को खोजना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता सेठ, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, एक पंक्ति हमने कहीं पढ़ी है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। इसका क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। इस पंक्ति के अर्थ को समझने के लिए उस लिखने वाले के अभिप्राय को यहाँ समझने की बहुत आवश्यकता है। जो अनित्य भावना पारा भावना में सर्वप्रथम कही गई है, उस अनित्य भावना का भिन्न प्रकार से संक्षेप से यहाँ वर्णन करते हुए कवि ने इन पंक्तियों को लिखने का पुरुषार्थ किया है। जैसे संसार की अनित्यता है कि आज किसी की मृत्यु हुई, कल किसी की मृत्यु हुई। जैसे आप भी शायद पढ़ते हो या आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कभी किसी की मरने की बारी तो कभी किसी की मरने की बारी है, पर अंतर इतना दिनों का हो सकता है, आज कल का हो सकता है, कुछ समय का हो सकता है, पर जो आया है उसे इस संसार से जाना है। ये जो अनित्यता का प्रदर्शन है, इस अनित्यता का ही प्रदर्शन करते हुए कवि ने यहाँ विशेष बात समझाने का प्रयास किया है कि इस संसार में भले ही अनित्यता है, पर जो जीव इसे नहीं जानता है वह नियम से इसके कारण से दुखी होता है। और यही प्रदर्शन एक दृष्टांत के माध्यम से, उपमा के माध्यम से करते हुए उन फूलों को या कलियों का दृष्टांत देते हुए ये सुंदर वर्णन करने का प्रयास किया। जैसे किसी बगीचा में किसी फूल से भरे हुए उस बगीचा में उन वृक्षों के यहाँ, क्योंकि पहले पेड़ से, वनस्पति से कलियाँ खिलती है, फिर कलियों से फिर फूल खिलते हैं, तो कलियन करी पुकार यानी कलियाँ जो होती है उस माली के आवत से, यानी जो माली उस बगीचा का होता है उसको आने से, उसको आते हुए देखने से जो कलियाँ है, फूल पे लगी हुई कलियन यानी कलियाँ है, बॉडियाँ है, वह पुकार करती है, भीतर ही भीतर एक आवाज़ निकालती है कि देखो आज तो मैं कली हूँ, आज मेरा कुछ नहीं होगा, पर कल जैसे ही फूल बनूंगी वह माली आएगा और उस फूल को तोड़कर मुझे तोड़कर नष्ट कर देगा। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, पर मरने से हर कोई डरता है। तो कलियों के माध्यम से उनकी आवाज़ या उनकी पुकार कहते हुए वस्तुस्थिति को, संसार की असारता का प्रदर्शन यहाँ पर करने का प्रयास किया गया। फूले फूले चुन गए यानी जैसे ही वह कली जो बोल रही है कि माली आते हुए अब क्या होगा, कल जैसे ही मैं खिलूँगी पुनः माली मेरा भी नंबर लगाएगा, मुझे भी चुनकर बाज़ार में बेच आएगा या कहीं अन्यत्र फेंक देगा, डाली से, पेड़ से मुझे अलग होना पड़ेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस असारता को, इस अनित्यता का प्रदर्शन करने के लिए ये पंक्तियाँ लिखी है। जैसे माली बगीचे में पहुंचता है, वह कलियाँ भीतर ही भीतर विचार करती है कि क्या किया जाए, अब मेरा नंबर आएगा, कल इसका पड़ोसी के पेड़ की कलियाँ फूल टूट गए, आज मेरा तो नंबर नहीं आएगा। इस दुखित भावना से ये पंक्तियाँ उनके भावों का प्रदर्शन करते हुए लिखने का प्रयास कवि ने किया है कि नियम से जो कली रूप इस जीवन में, इस संसार में बालक अवस्था में जन्म लेता है,
नियम से वह वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस असारता को समझे, ना आप उन कलियों जैसे दुखी हो, ना उस असारता को, अनित्यता को देखकर दुखी होकर अपने लिए कर्मबंध मत करें। इस अभिप्राय से ही इन पंक्तियों को समझाने का प्रयास किया है। ये मात्र कलियों का, फूलों का, बगीचे का माली का दृष्टांत दिया है, पर जैसे आयु कर्म रूपी माली आने पर जो बाल, युवा और किशोर अवस्था रूपी जो कली है वह वृद्धावस्था में फूलने पर, युवा अवस्था में विकसित होने पर, वृद्ध होने पर, रोग होने पर नियम से ही मृत्यु को प्राप्त होती है आयु कर्म के निमित्त से। इस संकल्पना को, इस उपमा को लेते हुए इन पंक्तियों को संजोया गया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुपर वॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।